हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 12 दिसंबर को हम लोग कृष्णागिरी गए थे, तो मैं वहीं का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बेंगलोर के आसपास रहते हैं या कभी बेंगलोर आते हैं और आप बेंगलोर के आसपास कोई प्लेस घूमना चाहते हैं तो कृष्णागिरी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप सुबह जाइए और शाम तक वापस आ सकती हैं। तो कृष्णागिरी बेंगलोर से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ मतलब आप अच्छे से जाके पिकनिक मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये वन डे का ट्रिप है, मीन्स वन डे ट्रिप है। मॉर्निंग जाएंगे, इवनिंग आप अपने घर वापस आ जाएंगे। तो 11:30 बजे हम लोग घर से निकले थे और 2 बजे आराम से हम कृष्णागिरी डैम है वो पहुँच गए थे। तो कृष्णागिरी डैम है वो कृष्णागिरी रिजर्वायर रिवर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का एरिया देखिए कितना सुंदर है। ये चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, इस अगल बगल आपको पहाड़ दिख जाएंगे। और ये बड़ा सा बांध है, इसमें 8 गेट हैं। और देखिए कितने सारे पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको केवल पानी का साउंड ही सुनाई देगा, मीन्स वाटर का साउंड सुनाई देगा। और जो भी शोरगुल है गाड़ियों का, लोगों का बोलने का, वो कुछ भी नहीं सुनाई देगा आपको। बस आप यहाँ आइए और बस बिंदास होकर एंजॉय करिए चाहे घंटों पर बतियाइए किसी से या कुछ भी कीजिए। आप यहाँ आकर फ़िशिंग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से फ़िश परचेज़ करके ले जा रहे थे और छोटी छोटी स्टॉल भी बनी हुई थी। यहाँ पर आपको फ़िश की जो डिशेज़ हैं, फ्राई फिशेज़ वगैरह है, वो आपको खाने को भी मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर आप पानी का साउंड है, चिड़ियों की आवाज़ है और बंदरों की उछल कूद है, बस इन्हीं में आप खो जाओगे। तो सामने अगर आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ बनी हुई हैं। ऊपर आप पहले लोग जाते होंगे बट अभी तो बंद करके रखा था गेट। और ये देखिए पानी भी केवल 2 गेट ओपन थे तो वहीं से पानी आ रहा था। और यहाँ पर बहुत सारी इमली के पेड़ लगे हुए थे। तो भाई बचपन में तो हमने बहुत इमली खाई है, अपने गाँव में जाते थे तोड़ते थे नानी के यहाँ। और तो यहाँ पर मुझे इमली का पेड़ दिख गया था तो मेरे हस्बैंड ने कुछ इमली तोड़ कर दी थी। और क्यारा यहाँ एंजॉय कर रही है, मतलब वो खेल रही है छुई मुई के पेड़ के साथ में, और जैसे इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं, तो उसी के साथ खेल रही थी। तो बांध की एक साइड हम लोग उस साइड थे। अब दूसरे साइड आप जब जाओगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको पार्क मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉन, ग्रास लॉन बने हुए हैं। आप बैठकर वहाँ पे आराम से अपना कुछ ले जाइए, खाने पीने का आइटम और बिछाने के लिए कुछ भी, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए एक छोटा सा पॉन्ड बना के रखा था जिसमें बीच में भगवान कृष्ण थे और अगल बगल उनकी गोपियाँ बनी हुई थी। तो इस तरीके से बड़े बड़े लॉन ग्रास यहाँ पे बनाए हुए, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो इमली के भी पेड़ यहाँ पर अंदर भी बहुत सारे थे और बहुत सारे बंदर भी। तो ये साइड में आकर यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मीन्स नहीं होगा तो 40 to 50 सीढ़ियाँ हैं। वो आपको चढ़कर जब आप ऊपर आएंगे तो आपको पूरा यहाँ से नज़ारा दिख जाएगा कि क्या है। तो यहाँ ऊपर आकर आपको जो व्यू है वो कुछ अलग ही दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। तो ये पूरा जो पार्क का वॉल है वो बनाया गया था ऊपर, और जो मतलब डैम का वॉल है वो है। तो बैक साइड में अगर मीन्स आप जब अपने लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा पानी का जो स्टोरेज है वो है। और बीच में ये 3 पहाड़ दिखते हैं ना, उससे थोड़ा कुछ अलग ही व्यू आता है। और नीचे देखिए कितना बड़ा पार्क बना हुआ है, जिस पार्क से होकर हम लोग ऊपर आए हुए थे। और ये वो हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये बांध के जो गेट बने हुए हैं 8 हैं, और जहाँ से पानी जा रहा था। तो ये देखिए यहाँ स्टॉप किया गया है और ये गेट भी बंद करके रखा गया है कि अंदर कोई नहीं जा पाए। और देखिए हम लोग उस साइड थे, मैंने जो क्लिप में पहले शेयर किया था हम लोग उस तरफ थे, अब इस साइड आ गए हैं। तो यहाँ से लोग शॉर्टकट लेकर नीचे जा रहे थे। तो इन जो तमिलनाडु के सीएम हैं मिस्टर कामराज हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्हीं ने मतलब इसका शिलान्यास है वो किया था 3 जनवरी 1955 को। और ये हमारा जो है वो बन गया था 3 नवंबर 1957 को।
तो 1955 में ये इसका शिलान्यास किया गया था और 1957 में ये कंप्लीट हो गया था। मैं इसका उद्घाटन वगैरह जो भी किया गया होगा तो यही ये लिखा हुआ था यहाँ पर। तो मैं और आकाश हम दोनों लोग नीचे आ गए थे ये पूरा व्यू है वो कैप्चर करने के लिए। क्यारा अपने डैडा के साथ में पार्क में निकल गए थे और सुजीत भैया। तो यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ तो दिख ही रही थी, मतलब उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन संडे था तो लोग गांव के जो कृष्णागिरी गांव से लोग हैं या कृष्णागिरी शहर है। तो साइड में ये गेट आपको दिख रहा है, अगर इसमें यहाँ पर भी लॉक करके रखा गया है, कोई अंदर नहीं जा सकता, बट इसमें नीचे के लिए कुछ सीढ़ियाँ दी गई हैं। और कृष्णागिरी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो भी देखे जिसमें लोग यहाँ इसके अंदर गए हैं और कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, बट पता नहीं वो कब की वो क्लिप होगी, किस टाइम लोगों को जाने दिया जाता होगा। और साइड में यहाँ तो आपको पानी के लिए हर जगह पानी पानी दिख जाएगा। और बेस्ट सी बात है कि डैम है तो पानी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनाया ही है, छोटी छोटी नहर टाइप की भी बना दी गई हैं, तो लोग वहाँ पे भी बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और ये पार्क में हम लोग आ गए, तो घूमने के बाद हम लोग पार्क में आ गए। जो कुछ खाने पीने के लिए आइटम ले गए थे वो आराम से एक तरी ले गए थे मैट, उसको बिछाया, बैठकर खाया पिया और 1 से 1.5 घंटा वहाँ बैठ कर एंजॉय किया। तो क्यारा के कुछ हम लोग टॉय भी ले गए थे, बॉल वगैरह है, बैट है, उसका ले गए थे, फुटबॉल वगैरह, जिससे कि वो आराम से यहाँ एंजॉय कर सके। तो यहाँ थोड़ा देर बैठने के बाद 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद देखिए सडनली बादल हो गए और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। तो हम लोगों ने अपना सामान उठाया और इधर से निकल लिए। आप अगर जा रहे हैं तो सुबह के टाइम पे ज़रूर जाइए फैमिली मेम्बर्स को साथ में, और अगर आप ग्रुप में जाएंगे, आपके साथ 4-5 लोग और जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। फ़ोटोशूट के लिए भी इन केस अगर आपको वेडिंग फ़ोटोशूट या मैटरनिटी फ़ोटोशूट है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ हो रही थी। तो अगर आपको कोई अच्छा सा लोकेशन चाहिए तो आप यहाँ जाकर भी फ़ोटोशूट करा सकते हैं, प्री वेडिंग वाला, तो आप यहाँ करा सकते हैं। और देखिए ये इस साइड है जहाँ से हम लोग दूसरी साइड गए हुए थे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना है जिसे क्रॉस करके हम दूसरी साइड गए हुए थे। तो ये देखिए पानी यहाँ से जा रहा है। और जब ये गेट मैं यही सोच रही थी कि जब ये गेट खोल दिए जाते होंगे तो ये जो ब्रिज बना है ये तो डूब जाता होगा, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता होगा और ये बहुत डाउन लेवल पे बना हुआ है। और इस ब्रिज पर भी लोग बैठकर मीन्स यहाँ पर नहा धो रहे थे। मीन्स जो प्रॉपर गांव मतलब कृष्णागिरी से लोग थे वो लोग यहाँ बैठकर नहा रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे, वो वहीं पे मछलियों को काट भी रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ से निकल आए बारिश होने की वजह से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी बंद हो गया था। और 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही कृष्णागिरी पार्क है, तो अगर आप चाहते हैं तो बच्चे को यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन संडे की वजह से थोड़ा यहाँ क्राउड था। और अंदर बोटिंग के लिए भी है, आप बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले वगैरह भी हैं, तो बच्चे वहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम फिर यहाँ गए अंदर। पार्क में एंटर करते हुए पार्क की गेट पर क्यारा को एक मुर्गा दिख गया, और रिसेंटली उसने अभी एक अपनी बुक में स्टोरी पढ़ी थी, द कैट, यंग माउस एंड द रोस्टर। तो उसमें मुर्गा कोको डूडल डू बोलता है, तो वो उसी तरीके से मुर्गे को चुड़ा रही थी। तो बस वो यही बोल रही थी, मम्मा ये कॉक है या रोस्टर है, वो कोको डूडल डू क्यों नहीं बोल रहा है। देन आप जब पार्क के अंदर जाएंगे तो एक साइड में आपको ये बड़ी सी लेक दिख जाएगी और पहाड़ी एरिया, मतलब पहाड़ दिख जाएंगे चारों तरफ। तो आप यहाँ पर शाम को बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग तो रेडी थे, बट क्यारा का रोना धोना स्टार्ट हो गया कि मुझे नहीं जाना है। तो बस फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा देर क्यारा ने झूले वगैरह झूले और उसके बाद हम लोग बेंगलोर के लिए निकल आए।
तो प्लेस नियर विजिट टू बैंगलोर में आप कृष्णागिरी जा सकते हैं। और हम लोग केवल डैम अकेला घूमे थे। कृष्णागिरी में और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। तो आप कृष्णागिरी सिटी में भी अंदर जाकर देखिए तो वहाँ के जो घरों का स्ट्रक्चर है कुछ डिफरेंट तरीके का है, वो जिसको लोग छोटा इंग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरीके से घर बने हैं कृष्णागिरी में कुछ जगह पर वैसे ही घर बने हुए हैं। तो आप जहाँ कर वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे मंदिर भी घूम सकते हैं जो कृष्णागिरी में बने हुए हैं।